say except that I'm discovering a new aspect of Mr. Kalimi, and I'm proud to know him. Thank you. Now perhaps you understand the process of purification of personalities even at the age of 50. मैं आपको अभी चूँकि यहाँ पे पहली चीज़ तो इम्प्रेशन मैं थोड़ा सा अपना दे दूँ कि ये मेरा तीसरा या चौथा विज़िट है और दुनिया के आखिरी कोने तक ताक़ुब ज़रूरी है। तो मैं यहाँ आया 2-3 बार आ चुका हूँ। मेरे बच्चों की यहाँ तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी है and it appears that it is going to be my own final destination as well. ये शहर बहुत अच्छा है, ये मुल्क बहुत अच्छा है, ये शहर बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। सारी दुनिया को देखने के बाद ये लगता है कि यही जगह बेहतर है। ससुराल यहाँ है, शुक्र करें कि अलास्का में नहीं गए। जाने का इरादा है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि इन 3 सालों में जो मैं आया हूँ तो मुझे लगा कि इल्म और अदब का सिलसिला बहुत आगे बढ़ा है। बहुत अच्छे शायर यहाँ हैं और बहुत अच्छे शायर नए भी आए। यहाँ पे बहुत अच्छे शोरा में ख़ुद जलाल बहुत अच्छे शायर हैं और बहुत ज़्यादा अदब और शायरी से न सिर्फ ताल्लुक़ है बल्कि इनका बड़ा मुकाम है। इसी तरह जो और लोग आए, शहरियार बहुत अच्छे शायर हैं। कैसर ने बहुत अच्छी शायरी शुरू की है, अगरचे कि वो मुतासिर वसीम से कुछ ज़्यादा नज़र आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये इस बंधन से महज शायरी की हद तक वसीम खुश बहुत हो रहे हैं। तो बहुत अच्छी शायरी, मसलन आज उन्होंने नज़्म सुनाई जो वो हैरत अंगेज़ तौर पे बहुत खूबसूरत, बड़े अच्छे ख्यालात, बड़े अच्छे अल्फाज, लफ्ज़ों की नशिस्त और बर्खास्त बहुत अच्छी। इसी तरह हमारे दोस्त हैं अनवर सिद्दीकी, उन्होंने बहुत अच्छी शायरी शुरू कर दी है। वह शेर व अदब का इस शहर में बड़ा काम हो रहा है। मुझे हैरत है ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस हाल को जैसे देख करके कहा कि भाई ये हाल कम बदहाल ज़्यादा है, तो लेकिन ये कि यहाँ भी लोग, ये हार्ड कोर है अदब की, जो लोग वाकई अदब से दिलचस्पी रखते हैं। मेरा तो ये है कि मैं साइंस ज़िंदगी भर पढ़ी, इंजीनियरिंग की, फिर बैंकिंग की, बिज़नेस से एजुकेशन में रहा। मेरा कोई ताल्लुक़ शेर व अदब से नहीं, लेकिन जैसे कि होता है ब्यूरोक्रेसी में लोग जो है वो फैशन के तौर पे अदब की तरफ आते हैं, फिर जिनमें होते हैं कुछ जरासीम वो इसके हो जाते हैं। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी से है और बैंकिंग मेरा दूसरा शोबा है। तो इस तरह मैं अदब की तरफ आ गया, लेकिन सच्चाई और हकीकत पे मबनी है और उसको मैंने अपनी किताब में भी शाया कर दिया है। इसका उन्वान है याद माजी। कराची में एक बस्ती है, उसका नाम है पीर राही बख्श कॉलोनी, उसको लोग PIB कॉलोनी कहते हैं। हम जब हिंदुस्तान से हिजरत करके आए तो वहीं पे ठहरे हम लोग, मेरे वालिद साहब ने वहीं पे ठहरना मुनासिब समझा। तो उसके बारे में है कि बहुत साल बीते मगर याद सब है, यहाँ कच्ची ईंटों का एक झोपड़ा था, फरोकश गरीबी जहाँ बेखतर थी, जहाँ बदनसीबी का खेमा गड़ा था। थे हर समत खुशहाल लोगों के मस्कन और एक झोंपड़ा बस यही दरमियाँ था। थी एहसास को हर नज़र ताजियाना, यहाँ जीस्त करना भी आसान कहाँ था। बहुत अजब लोग थे झोंपड़े के मकी भी, गवारा जिन्हें हर तरह का आलम था गुर्बत मुशक्कत शराफत से रिश्ता, के चेहरों पे हिजरत का किस्सा रकम। सबब क्या कहें क्या था लेकिन किसी को नहीं थी यहाँ रोज खाने की आदत। पुरानी कपड़ों में होती थी ईदें,
कि इससे ज़्यादा न थी इस्तिताअत। वाह वाह यही थे वो माँ बाप जिनको हमेशा रखा मुफलिसीने परेशान मुस्तर, कभी कर्ज खाहों के पैहम तकाजे, कभी कोई यलगार आलाम दीगर। उन्हें इतनी फुर्सत न दी जिंदगी ने, सुहाने से कुछ ख्वाब वो भी सजाएं, करें आरज़ू वो भी अच्छे दिनों की, उम्मीदों के कुछ दीप वो भी जलाएं। सड़क पर लगे बल्ब की रोशनी में नहीं इतना आसान रातों को पढ़ना, किताबों में लिखा तो बेशक है लेकिन चरागों से पूछो है क्या काम चला। सड़क पर लगे बल्ब की रोशनी में नहीं इतना आसान रातों को पढ़ना, किताबों में लिखा तो बेशक है लेकिन चरागों से पूछो है क्या काम चलना। सोए मेरे बच्चों ना हरगिज भुलाना, वो सब मुश्किलें सारी कुर्बानियाँ तुम, शब और रोज़ की मेहनतें याद रखना, ना आसान समझना ये आसानियाँ तुम। मिले जब भी फुर्सत तुम्हें ज़िंदगी में, ज़रूर इस जगह चंद लम्हों को आना, निशा है ये मेहनत की एक दास्तां का, यहीं पे था आबाद मेरा घराना। जो लोग इसमें ज़िंदगी का सफ़र, जहाँ पे कोई इस्तारे आए हैं वो ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं, और ज़िंदगी या उसके बाद क्या है, एक इंसान किस तरह, ये एक चाइनीज़ थॉट प्रोसेस था जिसको मैंने नज़्म उर्दू में किया है, तो मेरा ख्याल है इसमें काफ़ी सा आपको उर्दू का समझ में आएगा। माले सफ़र मीन्स जो आप सफ़र सारी ज़िंदगी करते हैं उसका आखिरी क्या अंजाम है, निचोड़ क्या है। बहुत साल बाद अपने घर, ये ब्लैंक वर्स में है तो आप ख्याल न कीजिएगा ये ब्लैंक वर्स है। बहुत साल बाद अपने घर की तरफ फिर मैं लौटा हूँ सहराओं के जानलेवा सफ़र से, वो सहरा जो फैले थे हद नज़र तक, जहाँ साल हा साल तक रोज़ो शब गर्म खूनी बगुले जलाते थे हरदम मेरे जिस्मो जाँ को, कि जो आप ये डालते थे नज़र में झुलसते थे जिनसे मेरी फिक्र के बालों पर। लाइफ का एक ये भी है कॉन्सेप्ट। कभी लम्हे मुख्तसर के लिए गर्म सहरा में होता था यूं भी कि कोई खुनक झोंका बादे सबा का, कोई कतरे शबनमे सर तो शीरी के खुशबू किसी जुल्फ़े अंबर फिशा की, हर एक हजलाए रेगे आतिश सिफत को बनाती थी अकली में बरखा को खुशबू। बहुत साल बाद अपने घर की तरफ फिर मैं लौटा हूँ सहराओं के जानलेवा सफ़र से, तो मुझको मिला एक जहाँ दीदा यार बूढ़ा, ये कासे जोफ़ पीरी में एक ज़हर खंदा ये बोला कि तू तो वही है कदागर ज़रो सीमो ऐशो बस का, कहाँ था तू इतने बरस से मगर खैर जा अपने घर की खबर। वो घर एक वीरान वहशत कर रहा था जहाँ गोशे गोशे से तारीकियाँ फूटती थी कि जिसमें आबादी में नौहा कुना थी, जहाँ खौफ की सरसरे बेअमा बेखतर नाचती थी। हर एक समत कितने ही चूहे भी मस्कन से अपने बशत शौक और रग़बत मुझे देखते थे। वो सदियों के भूखे तनुमंद कीड़े जनों के सिनासी ज़ुबानें निकाले मुझे ताकते थे, मगर मैं सफ़र से था बेहद निढाल और शिकस्ता माल सफ़र इस तवक्को पे मैंने निकाला कि आएंगे कुछ लोग हिस्सा बटाने, सभी आशनाई की रस्में निभाने, मगर मेरे हमरा अब मेरे घर में सियाह ताब तन्हाइयों के नए इस सफ़र में कोई आने वाला नहीं था। बहुत साल बाद अपने घर की तरफ फिर मैं लौटा हूँ सहराओं के जानलेवा सफ़र से, दहन बस्ता हो दिल शिकस्ता दोबारा थका हारा तन्हा निढाल और फसुद्दा, मैं हूँ मुब्तला फिर नए एक सफ़र में। बहुत साल बाद अपने घर की तरफ फिर मैं लौटा हूँ। कुछ भाग गई है, आधे से ज़्यादा लोग इस नस्ल के शिकार रह चुके हैं लगता है। हाँ, यहाँ मोख्ता आपको पता ही होगा, रिवीजन जिसको टू रिपीट समथिंग। तुझे भी वो दिन याद आते तो होंगे, कभी खलवतों में सताते तो होंगे, कि जब जिस्म जामे चरागा हुआ था तेरे यार ज़ो लब को मैंने छुआ था।
हमारे हुई थी वो गर्दन में बाहें खुली थी, मोहब्बत की सब बारगाहें वो कॉलेज के सुनसान बारादरी में, वो कॉलेज की सुनसान बारादरी में सुतूनों के पीछे अजब सरखुशी में किताब अपनी दी तूने और ये कहा था लिखो कुछ, तो मैंने यही तो लिखा था। धनक में है रंगत चमक चांदनी में है, शबनम में ठंडक तपिश रागनी में है, सहबा में नशा है शौकी हिना है, फूलों में खुशबू है मस्ती सबा में, मगर ये तेरे सामने बेअमा है कि तेरी तरह सांस लेते कहाँ है। हंसी तुझसे जाना नहीं है जहाँ में, न फर्क खुदा में न मेरे गुमा में, तुझे भी वो दिन याद आते तो होंगे, कभी खलवतों में सताते तो होंगे। बहुत साल बाद आज फिर तुझको देखा तो अंदाज था सब वही दिलरुबा सा, मगर खालो खत का वो मौसम नहीं था, लबों में वो अब रंगे शबनम नहीं था। तेरे साथ थी एक जवां साल गुड़िया, वो तस्वीर तेरी थी, तेरा सरापा थी चेहरे पे उसके, वही शादमानी वही रंगे आसार सुबह जवानी, वही नूरों नखत में ढाली हुई सी, वही अप्सराओं में पाली हुई सी, वही हर कदम पर संभलती हुई सी, वही नाजो तमकी से चलती हुई सी, वही काकुलों की उमड़ती घटाएं, वही आरिज़ों से लपकती शुआएं, वही ज़ेरे लब दिलरुबा एक तबस्सुम, वही नर्म लहजे में मौजे तरन्नुम, वही सोई सोई फसाना सी आँखें, वही वहशते आह्वाना सी आँखें। इसी रोज कॉलेज की बारादरी में सुतूनों के पीछे अजब सरखुशी में जरूर एक तल्लाशो नादार लड़का, जुनूने मोहब्बत से सरशार लड़का, दिलो जान कदमों पे इसकी रखेगा, किताबों में इसकी भी वो फिर लिखेगा। धनक में है रंगत चमक चांदनी में है, शबनम में ठंडक तपिश रागनी में है, सहबा में नशा है शौकी हिना में है, फूलों में खुशबू है मस्ती सबा में, मगर ये तेरे सामने बेअमा है कि तेरी तरह सांस लेते कहाँ है। हंसी तुझसे जाना नहीं है जहाँ में, न खल्क़े खुदा में न मेरे गुमा में, तुझे भी वो दिन याद आते तो यहाँ ऐसे जाना ये गजल का है। किसी रोज सुनिए कहानी हमारी, किसी रोज सुनिए कहानी हमारी, मगर शर्त ये है ज़बानी हमारी, मगर शर्त ये है ज़बानी हमारी, किसी रोज सुनी। जरा सामने आप बैठे हमारे, जरा सामने आप बैठे हमारे, तो फिर देखिए खुशानी हमारी, किसी रोज सुनिए। मोहल्ले के लोगों को है याद अब तक, मोहल्ले के लोगों को है याद अब तक, लड़कपन हमारा लड़कपन है तेरा, जवानी हमारी जवानी हमारी, किसी रोज सुनिए। असल में क्लिंग साहब को देखना चाह रहा हूँ, कहाँ मैं आपसे छुप के बैठ आप छुप गए से वो अर्ज कर रहे हैं, अगर आप यहाँ 30 स्टूडेंट दूर तो अच्छा है। मशरूम बनाया गया बैठने के लिए आप लोगों के। मोहल्ले के लोगों को है याद अब तक, मोहल्ले के लोगों को है याद अब तक, लड़कपन हमारा लड़कपन तेरा जवानी हमारी, जवानी हमारी, सामने आ जाए। कहा
था मोहब्बत नहीं कार तिफला, कहा था मोहब्बत नहीं कार तिफला, मगर बात तुमने न मानी हमारी, मगर बात तुमने न मानी हमारी, मगर बात तुमने। न मुतरब न नगमा न साक़ी न बादा, न मुतरब न नगमा न साक़ी न बादा, कहे क्या है क्या जिंदगानी हमारी, कहे है क्या है क्या जिंदगानी हमारी, किसी रोज सुनी। गिरेबा है चाकोर है खाक सर पर, गिरेबा है चाकोर है खाक सर पर, यही इन दिनों है निशानी हमारी, यही इन दिनों है निशानी हमारी, किसी रोज सुनिए कहानी हमारी, किसी रोज सुनिए। जो तू शहर में मौत बर आज भी है, जो तू शहर में मौत बर आज भी है, तो वाइज है ये मेहरबानी हमारी, तो वाइज है ये मेहरबानी हमारी, किसी रोज सुनिए। नहीं कुछ सबब इन बर्बादियों का, नहीं कुछ सबब इन बर्बादियों का, कलीमी मगर सर गरानी हमारी, कलीमी मगर सर गरानी हमारी, किसी रोज सुनिए। हम हुए दर बदर तो क्या बज़्म तेरी सजी तो है, हम हुए दर बदर तो क्या बज़्म तेरी तो है। उड़ती है अपने सर पर खाक, मांग तेरी बड़ी उड़ती है अपने सर पे खाक, मांग तेरी बड़ी तो है। टूटी सपाए दुश्मना और फसीले शहर पर, टूटी सपाए दुश्मना और फसीले शहर पर, तन्हा हूँ मैं तो क्या हुआ, सीना सपर कोई तो है। तन्हा हूँ मैं तो क्या हुआ, सीना सपर कोई तो है। हम हुए दर बदर तो क्या बज़्म तेरी सजी तो है। कत्ल में बेसबब हुआ इसका मुझे अलम नहीं, कत्ल में बेसबब हुआ इसका मुझे अलम नहीं। खुश हो अगर से तुम बहुत, आंखों में कुछ नहीं तो है। खुश हो अगर से तुम बहुत,
आँखों में कुछ नमी तो है, हम हुए कर पदर तो क्या, बज़्म तेरी सजी तो है। और ये शर्फ पे है वो, और ये शर्फ पे वो है, और खाक बसर हूँ मैं मगर, और ये शर्फ पे वो है, और खाक बसर हूँ मैं मगर, मेरी ये खाक बेनिशान उसका निशान ही तो है। मेरा मेरी ये खाक बेनिशान उसका निशान ही तो है। हम हुए दर बदर तो क्या, बज़्म तेरी सजी तो है। हम हुए दर खौफ से यक़ज़ाओं का होगा फसूं शिकस्त भी, खौफ से यक़ज़ाओं का होगा फसूं शिकस्त भी। मैंने सियाह रात में चाबसी एक सुनी तो है, मैंने सियाह रात में चाप सुनी सी एक है। हम हुए दर बदर तो क्या, बज़्म तेरी सजी तो है। जंग और बाब का यहाँ शोर है हर तरफ मगर, जंग और बाब का यहाँ शोर है हर तरफ मगर, मेरी सदा में गूंजता नग़्मा-ए सर्दी तो है। मेरी सदा जंग और बाब का यहाँ शोर है हर तरफ मगर, मेरी सदा में गूंजता नग़्मा-ए सर्दी तो है। हम हुए दर बदर तो क्या, बज़्म तेरी सजी तो है। उड़ती है अपने सर पे खाक, मांग तेरी भरी तो है। होती दिल में होती हैं हजारों ख्वाहिशें, लेकिन दिल के हर ख्वाहिश कभी पूरी नहीं अपनी चादर देखकर तुम पैर फैलाओ, चादर पैर देखकर लंबी नहीं होती। दिल में होती हैं हजारों ख्वाहिशें, लेकिन दिल की हर ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। एक रुबाई और अर्ज है। वक्त वक्त बेवक्त खुद ही हंसकर तुम, वक्त बेवक्त खुद ही हंसकर तुम अपने गम को छुपा रहे हो क्यों। वक्त बेवक्त खुद ही हंसकर तुम अपने गम को छुपा रहे हो क्यों। रोना अपनी तो जिंदगी भर का है, चंद लम्हे को मुस्कुरा रहे हो क्यों। वक्त बेवक्त खुद ही हंसकर तुम अपने गम को छुपा रहे हो क्यों। रोना अब तो जिंदगी भर का है, चंद लम्हे को मुस्कुरा रहे हो। ये दोस्तों की महफिल है, एकदम बुरा नहीं मानेंगे। मैंने कभी आज़ाद नहीं लिखी, लेकिन ये पहली कोशिश थी। इसमें मौका महल तो
गलत हो सकता है लेकिन ये हकीकत पर मबनी है, इसे भी आप आमोफ्ता कह सकते हैं। ये माजी की बातें हैं, नहीं, हाँ, हाल की बातें हैं, माजी की बातें हैं या हाल की बातें हैं, बता दीजिए फिर सुनेंगे। नहीं माजी की बात नहीं। माजी की बातें और मुस्तकबिल काल में। ये आज़ाद नज़्म है, ये तफरीहन लिखी गई है, मैंने इसे सिर्फ 10 मिनट में लिखा है, इसलिए ज़्यादा न मानिएगा। उस गली के नुक्कड़ पे, उस गली, बहुत से मुमकिन है बहुत से लोगों को ये बात याद आ जाए। उस गली के नुक्कड़ पे जब कभी मैं रुकता हूँ, याद आती है मुझको वो लड़की सामने की बिल्डिंग की। उस गली के नुक्कड़ पर जब कभी मैं रुकता हूँ, याद आती है मुझको वो लड़की सामने की बिल्डिंग की। कहकशा के हसीन रंगों से बढ़ के उसकी रंगत थी। वाह क्या बात है। कहकशा के हसीन रंगों से बढ़कर उसकी रंगत थी। उसका चेहरा गुलाब की मानिंद, उसकी आंखें शराब का प्याला। उसका चेहरा गुलाब की मानिंद, उसकी आंखें शराब का प्याला। उसके हर चाल में लड़खड़ाहट थी, उसके हर चाल में लड़खड़ाहट थी, जैसे बादे सबा के झोंकों से शाख गुल लचक उठे। जैसे बादे सबा के झोंकों से शाख गुल लचक उठे। उसके ये बंद फिर से पढ़ी जाए। बहुत से लोगों को माजी आ रहा है। कहकशा के हसीन रंगों से बढ़कर उसकी रंगत थी। उसका चेहरा गुलाब की मानिंद, उसकी आंखें शराब का प्याला। उसके हर चाल में लड़खड़ाहट थी, जैसे बाद सबा के झोंकों से शाख गुल लचक उठी। उसकी हर बात में नज़ाकत थी, उसकी हर बात में नज़ाकत थी। उसके होठों की एक लफ्ज़िश थे, जाने कितने ही फूल खिलते थे। जब वो हंसती तो ऐसा लगता था जैसे कायनात हंस पड़ी हो गई। उसकी हर बात में नज़ाकत थी, उसके होठों की एक लफ्ज़िश थे, जाने कितने ही फूल खिलते थे। उसके जब वो हंसती तो ऐसा लगता था जैसे कायनात हंस पड़ी हो गई। उसके बाद यहाँ से मैं चेंज करता हूँ। हाँ यार, चेंज नहीं करे। चेंज जो है वो मसलहतन है, जान को हर कोई अजीज होती है ना। हाय आज वो लड़की, हाय आज वो लड़की, देखता हूँ पर वहाँ नजर नहीं आती। वक्त की बात है यार, एक वो दिन मैं जहाँ कहीं जाऊँ वो मेरे साथ होती है। और कभी कभी वो चुपके से मुझसे जब ये कहती है, देखते तुम क्यों नहीं मेरी जानिब। बीवियों को उम्मूमन ये शिकायत होती है, खासकर जब वो तैयार होती है कपड़े वगैरह पहन के, कि आप देख क्यों नहीं रहे हैं। गुजर चुका दिल भर चुका भाई। और कभी कभी वो चुपके से जब मुझसे ये कहती है, देखती तुम क्यों नहीं मेरी जानिब। फिर बताओ मैं क्या कहूँ सैयद, मैं तो आदी था उसको देखे का उस गली के नुक्कड़ पे सामने की बिल्डिंग। बहुत अच्छे है। मैं आपको एक नई ताज़ा गज़ल सुनाता हूँ, इसलिए मैंने पुरानी गज़लें सुनाने का ख्याल नहीं, इसलिए मैं आपको ताज़ा गज़ल सुनाता हूँ। एक लंबी गज़ल है,
उनको क्यों हो वास्ता।